Let's begin our today's lecture, and our topic is why some firms do not do strategic planning. Basically, some firms do not engage in strategic planning, and some of the firms do strategic planning but does not have support from the management and from the employees. Basically, some employees think that this is not a proper way to do some work. So, here we will discuss some of the reasons that why some organizations avoid strategic planning, or what is the purpose or what is the reason behind the poor strategic planning. The first reason is the lack of knowledge and support. बेसिकली हमारे कंपनीज में हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे की जाए। उनके पास नॉलेज नहीं होती, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता कि किस तरह से हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है हमारे पास पुअर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स। हमारी कंट्री में थ्रू द कंट्री यही सिस्टम है कि अगर किसी से कोई गलत काम हो जाता है तो हम उसको पनिश करते हैं, लेकिन अगर कोई सक्सेस करता है, किसी कोई अच्छा कामयाबी का काम करता है तो उसको उसके लिए रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कंपनीज अवॉइड करती हैं। उसके अलावा है फायर फाइटिंग, कि हम अपने आज के मसलों को हल करने में अपना सारा टाइम लगा देते हैं, लेकिन अपने लिए प्लानिंग नहीं करते। हम अपना टाइम नहीं बचाते प्लानिंग के लिए। हम आज के जो क्राइसिस हैं, आज के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं, उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा है वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ हमारे मैनेजर्स भी समझते हैं और कुछ हमारे एम्प्लॉइज़ भी समझते हैं कि प्लानिंग इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमें जो भी सिचुएशन अगर होगी हम उसी टाइम उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि प्लानिंग इज़ टू एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको मैनेजर्स को हायर करना पड़ता है। जैसे कि आपके स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, आपके सीईओ है, उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है उनको। उसके अलावा लेज़ीनेस इज़ आल्सो अ वेरी बिग फैक्टर, कि कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि हमें प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़ेगी। उसके अलावा है कंटेंट विद सक्सेस। हमारी कंपनीज़ जो हैं वो समझती हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हैं आज, तो हम फ्यूचर में भी सक्सेसफुल होंगे। लेकिन एवरीबॉडी शुड नो दैट द सक्सेस टुडे डज़ नॉट गारंटी दैट सक्सेस विल बी टुमारो एज़ वेल, कि आप आज अगर सक्सेसफुल हैं, तो कल भी सक्सेसफुल होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यू शुड हैव टू टेक एक्शंस टू सपोर्ट द सक्सेस, ताकि आप उसको सस्टेन कर सकें। उसके अलावा हमारे पास रीज़न है फ़ियर ऑफ़ फेलियर। लोगों में फ़ियर ऑफ़ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपना अगर प्लानिंग करते हैं तो क्या पता कि हमारी जो है अर्जेंट प्रॉब्लम्स या फिर कोई ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए जिसमें हमारी जो अटेम्प्ट्स हैं वो फ़ेल हो जाएँ या हमारी प्लानिंग काम ना आए। तो रिस्क ऑफ़ फेलियर की वजह से भी लोग प्लानिंग नहीं करते। उसके अलावा ओवर कॉन्फिडेंट भी लोगों को ले डूबता है कि हम अपने आप को वो और एस्टिमेट कर लेते हैं। आपके मैनेजर्स ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि किसी भी सिचुएशन को हम ऑन द स्पॉट जो है अब्रप्टली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों को फोरसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेशनलिज्म होती ही तब है जब आप अपने आप को प्लानिंग की तरफ लेकर चलते हैं। उसके अलावा है प्रोर बैड एक्सपीरियंस। कुछ लोगों का प्लानिंग के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। वो जब भी प्लानिंग करते हैं वो फ़ेल हो जाते हैं, तो उस केस में वो फिर अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है सेल्फ इंटरेस्ट। कुछ लोगों को एक जब स्टेटस मिल जाता है, जब उनको प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, जब उनको एक सेल्फ एस्टीम उनका हाई हो जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि अब मुझे इसी वे में चलना है। वो अपने आप को बेटर वे में लेकर जाने की प्लानिंग नहीं करते, बल्कि वो उसी मेथड को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फ़ियर ऑफ़ द अननोन, के लोगों में ये भी होता है कि हमारे अंदर बेसिकली लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके बिल्ड इन एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ स्किल्स होते हैं अंदर, कुछ लोगों का अपना एक एप्टीट्यूड होता है जिसको वो कभी भी कंसिडर नहीं करते। वो अपने न्यू रोल्स लेने से डरते हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन को नया काम या नई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दी जाए कि उनकी लर्निंग होगी, वो उसको अवॉइड करते हैं। उसके अलावा है ऑनेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ लोग जो है उनका व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है, बाकी लोगों का व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है, तो वो इस जो है व्यू पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से, डिफरेंट जॉब्स की वजह से, डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से लोग आपस में एक तरह की परसेप्शंस नहीं रख पाते। उसके अलावा जो है लास्ट हमारे पास रीज़न हो सकता है सस्पिशियसनेस, के हमारे एम्प्लॉइज़ हमारे मैनेजमेंट को ट्रस्टवर्दी नहीं कंसिडर करते। आप जहाँ पर भी काम करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें, लोग अपनी मैनेजमेंट पर ट्रस्ट नहीं करते।
ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को अवॉइड करते हैं। अब दूसरी साइड पे हम कुछ पिटफॉल्स देख लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन इसके कुछ पिटफॉल्स भी हैं। पिटफॉल्स मतलब है कि इट हैज़ सम डिफ़िकल्टी इन इट, हमें इसको ऑर्गेनाइज़ करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में डेफ़िनेटली डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है? तो सम पिटफॉल्स जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं कि जब भी आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने लगें तो इन सब को अवॉइड करें। तो सबसे पहले हमारे पास कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आप प्लानिंग करने के लिए करें। डिसीजंस और रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकते आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को यूज़ करते हुए, तो अवॉइड करें कि आप ये सोचकर प्लानिंग करें कि आप हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। उसके अलावा है, आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या फिर अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपकी कंपनी के लिए ज़रूरी है कि आप प्लानिंग करें। सिर्फ इस वजह से आप प्लानिंग ना करें कि आपने रूल्स को फॉलो करना है, आप इसलिए प्लानिंग करें कि आप लोगों ने अपनी कंपनी को सक्सेसफुल लेकर चलना है। उसके अलावा है कि आप अपनी मिशन डेवलपमेंट से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन बहुत जल्दी कर लेते हो, ठीक है? बहुत हैसली कर लेते हो। मतलब आपको मिशन को स्टडी करना पड़ता है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं, फिर आप स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हो। तो आप ये मिस्टेक ना करें कि मिशन से जल्दी से आप स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेशन की तरफ आ जाएं। उसके अलावा है कि आप अपने प्लान्स अपने एम्प्लॉय तक प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर्ली बता नहीं पाते कि एक्चुअली आप उनसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है? ये भी एक हमारा पिटफॉल है। उसके अलावा है कि हमारी टॉप मैनेजमेंट जो है वो इंट्यूटिव डिसीजंस को यूज़ करती है, जो कि हमारी फॉर्मल प्लानिंग के साथ कन्फ्लिक्ट कर जाता है, ठीक है? मतलब वो अपनी ज़हनी कैफ़ियत को यूज़ करते हैं, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हैं रादर कि वो कंपनी के फॉर्मल प्लान्स को यूज़ करें, ठीक है? हमारे कुछ जो हैं टॉप मैनेजर्स और जो है वो उनको सपोर्ट भी नहीं करते स्ट्रेटजिक प्लानिंग को। उसके अलावा है फेलिंग टू यूज़ प्लान्स एज़ स्टैंडर्ड। हम अपनी जब आप थर्ड स्टेज पर पहुंचते हो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की, जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी जो है स्टैंडर्ड्स के साथ मेजर करना होता है, तो आप स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है? उसके अलावा आप अपनी जो प्लानिंग है वो सिर्फ प्लानर तक छोड़ देते हो। हालांकि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड ऑल द एम्प्लॉयज़ शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ प्लानर के ऊपर छोड़ देते हैं वो। उसके अलावा है फेलिंग टू इन्वॉल्व, वही बात कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी प्लानिंग में ऐड नहीं कर पाते, आप कोलैबोरेटिव क्लाइमेट नहीं क्रिएट कर पाते, बिकॉज आपने स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना इज़ अ बिगर थिंग, और उसके लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक सेटअप क्रिएट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लाइमेट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर किसी को पता हो कि हमने इन सब गोल्स को अचीव करना है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है व्यूइंग प्लानिंग एज अननेसेसरी एंड अनइम्पोर्टेंट, ये भी एक पिटफॉल है, ये भी एक डिफ़िकल्टी है। उसके अलावा है बिकमिंग सो इनग्रॉस्ड इन करंट प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स, आज की प्रॉब्लम्स में, जिसको हमने पीछे फायर फाइटिंग के नाम से पढ़ा था, कि आजकल की जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ लड़ते हुए आप अपना टाइम प्लानिंग के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। उसके अलावा है कि बीइंग सो फॉर्मल इन प्लानिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी आर स्टिफ्ड। हम अपनी प्लानिंग में से फ्लेक्सिबिलिटी को निकाल ही देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वी आर लिविंग इन अ डायनामिक इरा, और उस इरा में चेंजिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमारी कंपनी की प्लानिंग इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इतनी जो है वो फ्लेक्सिबल हो, इतनी क्रिएटिव हो कि हम चेंजिंग्स को साथ साथ क्या कर सकें, अडॉप्ट भी कर सकें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए जब भी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हम कर रहे हों। उसके अलावा हमारे पास कुछ गाइडलाइंस भी हैं जो कि हम अपने प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, कि जब भी वो प्लानिंग कर रहे हों तो इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखें, ठीक है? सो द फर्स्ट वन इज़ कि आपकी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है इट शुड बी अ पीपल प्रोसेस मोर देन अ पेपर प्रोसेस। यानी कि आपने लोगों को अंदर इन्वॉल्व करना है, जस्ट डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अपने प्लान्स लिख कर नहीं लिखने। चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे जितना मर्जी आप अपनी चीज़ों को सेव करके रख सकें, देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पर्सन्स। अगर ह्यूमन रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं और हम अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इट शुड नॉट बी अ पेपर प्रोसेस ओनली, हम अपने लोगों को भी अंदर इन्वॉल्व करें, ह्यूमन प्रोसेस होना चाहिए। उसके अलावा आता है इट शुड बी अ लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। हम ये ना कहें कि हमारे मैनेजर्स ऑलरेडी लर्नड है और वो एक्सपीरियंस्ड हैं। मैनेजर्स आर द ह्यूमंस, और हर किसी इंसान को सीखने का मौका मिलता रहना चाहिए। तो आपके अंदर जो है ये एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जब हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हमने खुद भी सीखना है और अपने एम्प्लॉयज़ की भी ट्रेनिंग करनी है। उसके अलावा आ जाता है इट शुड बी वर्ड सपोर्टेड बाय नंबर्स रादर देन नंबर्स सपोर्टेड बाय वर्ड्स। इस चीज़ का मतलब ये है कि आपका जो काम है वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, क्वांटिटेटिव
नहीं होना चाहिए। उसके अलावा है इट शुड बी सिंपल एंड नॉन रूटीन। नॉन रूटीन का मतलब है कि इट शुड बी फ्लेक्सिबल, हम उसको हर पॉसिबल वे में जो है उसको लेकर जा सकें। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने लर्निंग और एक्शन को अंदर ऐड करना होता है। ये सिर्फ फॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोल नहीं है। हमने सिर्फ लोगों को कंट्रोल नहीं करना बल्कि लोगों के बिहेवियर को जो है इन्हेंस करना है। उनकी असाइनमेंट्स को चेंज करते रहना है, उनके अंदर टीम मेंबरशिप को इंक्रीज़ करना है, उनको फॉर्मेट्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी है, उनको एक रोबोट बनाने की बजाय एक ह्यूमन बनाना है, ठीक है? उसके अलावा है इट शुड बी वेरी असाइनमेंट्स, वही बात जो मैंने आपको बताया कि इन सबको इंक्लूड करना है। इट शुड चैलेंज द अजम्पशंस अंडरलाइंग द करंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। आपकी जो आजकल की कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, जो आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसके अंदर चैलेंजेस और अजम्पशंस भी होनी चाहिए। बैड न्यूज़ेज़ को भी हम अपने लिए एक, देयर शुड बी अ रूम फॉर बैड न्यूज़ेज़, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप एक नई चीज़ कर रहे होते हो तो उसमें चांसेस होते हैं फेलियर के। तो यू शुड बी ओपन माइंडेड पर्सन। जब तक आपके अंदर ओपन माइंडेड नहीं होगी, आप फीलिंग नहीं होगी रिस्क लेने में। जब आप रिस्क लेते हो तब आपको फेलियर के चांसेस भी होते हैं। तो हमने अपने बैड न्यूज़ के लिए भी अपने माइंड में जगह रखनी है। उसके अलावा है इट शुड बी नॉट बी अ ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर काम कर रहे हो। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है कंट्रोल करना। जो लोग मतलब वो लीडर्स बता देंगे और हमारे जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उसको फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ टीम वर्क। उसके अलावा है इट शुड नॉट बिकम रिचुअलिस्टिक, स्टिल्ड और चेस्टर्ड। हमने सिर्फ और सिर्फ उसको एक निज़ाम नहीं बनाना, एक सिस्टम नहीं बनाना, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है? उसके अलावा है इट शुड नॉट बी टू फॉर्मल, प्रिडिक्टेबल और रिजिड। ये बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिड का मतलब होता है एक मेथड बता दिया, रूल बता दिया, ऐसा है तो ऐसा ही है। देयर इज़ नो एनी अदर वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, या सिर्फ यही तरीका है कि आप इसी को यूज़ कर काम कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा है इट शुड नॉट कंटेन jargon और आर्कन प्लानिंग लैंग्वेज। ये इस तरह की प्लानिंग लैंग्वेज है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने मैनेजर्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हो। आपने जो भी प्लानिंग की है वो इतनी क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए कि हर एम्प्लॉय उसको समझ सके। जैसे कि jargon जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल समझ सकते हैं, आर्केन है वो भी सिर्फ एक ऐसा मिस्टीरियस सा सीक्रेट होता है जो कि कुछ लोगों के दरमियान में होता है। बेसिकली जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो अक्सर ऐसी प्लानिंग करती है कि एम्प्लॉय से छिपा कर रखती है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग में उस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। उसके अलावा है शुड नॉट रिग्रेट क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज़ अ वेरी बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिससे आप जो है क्वालिटेटिवली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो, हमने उसको भी सपोर्ट करना है। इट शुड नॉट बी कंट्रोल बाय टेक्नीशियंस। सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियंस और स्पेशलिस्ट इसको कंट्रोल ना करें, बल्कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। उसके बाद है डू नॉट परस्यू टू मैनी स्ट्रेटजीज एट वंस। आपने एक प्लानिंग की है उसी को लेकर चलें। किसी का भी एक जो है वो दो तरह की स्ट्रेटजीज एक ही काम को करने के लिए कभी भी यूज़फुल नहीं होती। डेफिनेटली देयर शुड बी अ बैकअप प्लान, लेकिन दो स्ट्रेटजीज को एक टाइम पर लेकर चलना इज़ नॉट अ वे। उसके बाद है कंटिन्यूअली स्ट्रेंथन द गुड एथिक्स इज़ गुड बिजनेस पॉलिसी। गुड एथिक्स इज़ गुड बिजनेस पॉलिसी, ये बहुत बेस्ट पॉलिसी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज ये आपको हेल्प करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में एथिक्स और एक इन्वायरमेंट को, एक कल्चर को बिल्ड करने में, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग को हम इफेक्टिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल।